हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम एक न्यू प्रोजेक्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ पे हम एक नोट्स ऐप क्रिएट करेंगे एमवीवीएम एंड रूम डेटाबेस की मदद से। मैंने एमवीवीएम एंड रूम डेटाबेस बहुत डिटेल में समझाया पिछली वीडियोस में, सो एक बार वो देख लेना एंड फिर ये प्रोजेक्ट ट्राई करना। वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलो पहले नोट्स ऐप का डेमो देखते हैं। कुछ ऐसा दिखता है। मैंने डिज़ाइनिंग काफ़ी सिंपल सी रखी है, फोकस हमारा फीचर्स पे होना चाहिए। सो 5 इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, जैसे कि कोई भी न्यू नोट्स को ऐड करना, देन उसे डिस्प्ले करना, वो कुछ इस तरीके से। इसे हम स्टैगर्ड लेआउट कहते हैं। एंड देन कोई भी नोट को अपडेट करना, फिर उसे डिलीट करना, एंड लास्ट में उसे सर्च करना। एंड दैट्स इट। आई नो बहुत सिंपल सा साउंड कर रहा है भी ये काफ़ी सिंपल सा ही, बस कोडिंग बहुत करना पड़ेगा। इसलिए मैंने कोड को 4 वीडियोस में डिवाइड किया। आज की वीडियो में हम प्री रिक्विजिट्स करेंगे, जैसे कि कलर्स, थीम, ग्रेडल, ये सब, एंड यूआई डिज़ाइन। देन पार्ट 2 में हम रूम डेटाबेस का कोड लिखेंगे। फिर पार्ट 3 में हम अडेप्टर एंड व्यू मॉडल का कोड लिखेंगे। एंड देन फाइनल पार्ट 4 में फ्रेगमेंट्स कवर करेंगे। एंड दैट्स इट। नाउ प्री रिक्विजिट स्टार्ट करने से पहले थोड़ा टेक्निकल चीज़ें देख लेते हैं। सबसे पहले तो मेक श्योर करो कि तुम एंड्रॉयड स्टूडियो का लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हो। देन देखो, पहले एक ब्लैंक स्क्रीन रहेगी अगर कोई नोट सेव्ड नहीं होंगे। लेकिन अगर कोई नोट सेव्ड होंगे तब उन नोट्स को रिसाइकलर व्यू में डिस्प्ले किया जाएगा यूजिंग स्टैगर लेआउट। अब हम रिसाइकलर व्यू यूज़ कर रहे हैं, सो ऑब्वियसली हमें अडेप्टर की ज़रूरत पड़ेगी। देन नोट्स रूम डेटाबेस में सेव होंगे, जिसके 3 पार्ट्स होते हैं, एंटिटी, डाउ एंड डेटाबेस, और ये तीनों को हैंडल करेगा रिपोजिटरी। देन कम्युनिकेशन के लिए व्यू मॉडल रहेगा। एंड लास्ट में 3 फ्रेगमेंट्स होंगे, ऐड नोट फ्रेगमेंट जहाँ पे नोट ऐड होगा, एडिट नोट फ्रेगमेंट जहाँ पे नोट्स एडिट होंगे, एंड देन होम फ्रेगमेंट जहाँ पे नोट्स डिस्प्ले होंगे। सिंपल। ऑल्सो जो डिलीट फीचर एडिट नोट फ्रेगमेंट में होगा एंड सर्च फीचर जो है वो होम फ्रेगमेंट में होगा। गॉट इट। चलो अब प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। एमडी व्यू एक्टिविटी चूज करो, दी नोट्स ऐप नाम दो, एंड डन। अब प्री रिक्विजिट से स्टार्ट करते हैं। ऑल्सो तुम डेवलपर हो, इसलिए तुम्हारा फोकस लॉजिक पे होना चाहिए, ना कि यूआई डिज़ाइन पे। इसलिए तुम्हारा टाइम बचाने के लिए मैं सोर्स कोड प्रोवाइड कर रही हूँ सिर्फ प्री रिक्विजिट्स एंड एक्सएमएल डिज़ाइन का। बट कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जिस एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, सो डायरेक्टली कॉपी पेस्ट मत करो, पहले ये ट्यूटोरियल देखो, कहीं कन्फ्यूजन हुआ तो सोर्स कोड रेफर करो, ठीक है। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ग्रेडल से। हम रूम डेटाबेस एंड व्यू मॉडल यूज़ करें, सो ऑब्वियसली हमें उसकी डिपेंडेंसीज की ज़रूरत होगी। ऑल्सो हम नेविगेशन कंपोनेंट भी यूज़ करने वाले हैं, सो उसकी भी डिपेंडेंसी की ज़रूरत होगी। इसलिए बिल्ड ग्रेडल प्रोजेक्ट में जाओ, यहाँ पे ये डिपेंडेंसी एंड प्लगइन कॉपी पेस्ट करो, एंड डन। ये नेविगेशन के लिए है, एंड ये KSP, इसका फुल फॉर्म है कोटलिन सिंबल प्रोसेसिंग। ये KAPT से कई गुना ज़्यादा बेटर है। बट है क्या ये? सिंपल भाषा में कंपाइलर की तरह वर्क करता है। देन अभी क्लिक मत करना सिंक नाउ पे। उसके बाद ग्रेडल मॉड्यूल में जाओ। अब ये पूरा सेम टू सेम कॉपी मत करना, बिकॉज पैकेज नेम या प्रोजेक्ट नेम डिफरेंट हो सकता है। इसलिए वही कॉपी पेस्ट करना जिसकी ज़रूरत है, जैसे कि KSP, पार्सलाइज एंड सेफ आर्ग्यूमेंट्स। फिर नीचे स्क्रॉल करो, डेटा बाइंडिंग ट्रू ऐड करो, एंड डन। देन सारी डिपेंडेंसीज कॉपी पेस्ट करो, एंड डन। हमारे पास रूम की डिपेंडेंसी है, देन को रूटीन्स की है, देन नेविगेशन की भी है, एंड देन व्यू मॉडल की है। अब तुम सिंक नाउ पे क्लिक कर सकते हो। सारे टैब्स क्लोज कर दो। नेक्स्ट एंड्रॉयड मैनिफेस्ट में जाओ। यहाँ पे मेटा डेटा लिखो फॉर रूम लाइब्रेरी, कॉपी पेस्ट कर सकते हो सिंपली।
फिर कलर्स में जाओ, यहाँ पे 2 कलर्स ऐड करेंगे, पिंक एंड रेड। पिंक की हेक्स वैल्यू F88379 एंड रेड की हेक्स वैल्यू C13B34। एक वेबसाइट है सारे हेक्स वैल्यूज के साथ, सो तुम वो यूज़ कर सकते हो अपने ऐप का कलर डिसाइड करने के लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। देन स्ट्रिंग्स में जाओ, यहाँ पे ऐप का नाम दो, नोट्स एंड डन। देन थीम्स में जाओ, यहाँ पे पेरेंट डार्क एक्शन बार लिखो। एक्शन बार बहुत ज़रूरी है बिकॉज कई सारे फीचर्स लाइक सेव नोट, डिलीट नोट, सर्च नोट, ये सब कुछ एक्शन बार पे ही प्रेजेंट होंगे। देन बाकी सारा कोड कॉपी पेस्ट कर लो। डन, सारे टैब्स क्लोज। अब ड्रॉएबल में आओ, यहाँ पे 4 आइकन्स की ज़रूरत है, डिलीट, सर्च, ऐड एंड सेव आइकन्स। सो मैं क्विकली सारे आइकन्स ऐड कर लेती हूँ। एंड डन। देन मैंने एक बैकग्राउंड इमेज क्रिएट की हूँ जो तब विजिबल होंगी तब कोई नोट्स नहीं होंगे। नोट्स ऐप में मीन्स नोट ऐप्स एम्प्टी होगा, तब वो बैकग्राउंड इमेज डिस्प्ले होंगी। लास्ट थिंग, ड्रॉएबल में हम एक बॉर्डर क्रिएट करेंगे एडिट टेक्स्ट एंड नोट्स के लिए। सो एक ड्रॉएबल रिसोर्स फाइल क्रिएट करो, उसे नाम दो पिंक बॉर्डर। सारा कोड कॉपी पेस्ट करो एंड डन। नेक्स्ट हमें 3 मेनूज क्रिएट करने हैं। पहला सर्च मेन्यू, दूसरा सेव नोट मेनू एंड तीसरा डिलीट नोट मेनू। अब वो मेनूज हैं सो ऑब्वियसली वो एक्शन बार पे होंगे, लेकिन 3 डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में, होम फ्रेगमेंट, ऐड नोट फ्रेगमेंट एंड एडिट नोट फ्रेगमेंट में। ठीक है, देन एक मेनू डायरेक्टरी क्रिएट करो। उसमें होम मेनू क्रिएट करो, देन कोड पेस्ट कर दो। होम फ्रेगमेंट में सर्च नोट मेनू होगा विद सर्च आइकन। देन एक और मेनू क्रिएट करो, ऐड नोट, एंड उसमें एक आइटम क्रिएट करो विथ ID एंड सेव मेनू, टाइटल एज सेव एंड शो एक्शन एज ऑलवेज। इसमें कोई आइकन नहीं होगा, सिर्फ टेक्स्ट होगा, सेव टेक्स्ट करके एक्शन बार पे, ऐड नोट फ्रेगमेंट के एक्शन बार पे। देन एक और मेनू क्रिएट करो, एडिट नोट मेनू, कोड पेस्ट करो। यहाँ पे डिलीट आइकन होगा एक्शन बार पे ऑफ एडिट नोट फ्रेगमेंट। ठीक है, नेक्स्ट सारे पैकेजेस एंड फ्रेगमेंट्स क्रिएट करना है। सो फर्स्ट पैकेज है अडेप्टर, जहाँ पे रिसाइकलर व्यू अडेप्टर होगा। देन दूसरा पैकेज क्रिएट करो डेटाबेस, जहाँ डाउ एंड डेटाबेस होगा। नेक्स्ट एक और पैकेज क्रिएट करो एज मॉडल, जहाँ एंटिटी होगा। देन एक और पैकेज एज रिपोजिटरी, जहाँ पे ऑब्वियसली नोट्स रिपोजिटरी होगा। देन एक और पैकेज व्यू मॉडल, जिसमें व्यू मॉडल और व्यू मॉडल फैक्ट्री होगा। एंड लास्ट में मेन एक्टिविटी। देन 3 फ्रेगमेंट्स बनाएंगे जिस पे हम डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, देखो हमारे पास ऐड नोट फ्रेगमेंट है, एडिट नोट फ्रेगमेंट है एंड देन होम फ्रेगमेंट है। एंड दैट्स इट, हमारे पैकेजेस एंड फ्रेगमेंट्स दोनों भी रेडी है। अब डिज़ाइन की बारी। लेआउट्स में जाओ, यहाँ पे एक्टिविटी मेन, ऐड नोट फ्रेगमेंट, एडिट नोट फ्रेगमेंट एंड होम फ्रेगमेंट। ऑल्सो एक और लेआउट की ज़रूरत है, नोट लेआउट रिसाइकलर व्यू आइटम के लिए। सो एक लेआउट रिसोर्स फाइल क्रिएट करो,
एंड now पहले फ्रेगमेंट होम डिज़ाइन करते हैं। यहाँ पे नोट्स डिस्प्ले होंगे एंड ऑल्सो फ्लोटिंग एक्शन बटन नोड ऐड करने के लिए, तो कॉपी पेस्ट करने दो कोड एंड डन। सब सिंपल ही है, सिर्फ इम्पॉर्टेंट पार्ट एक्सप्लेन करती हूँ। हम डेटा बाइंडिंग यूज़ कर रहे हैं, सो ओपनिंग हमेशा लेआउट के साथ होती है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये फैब है नोट्स ऐड करने के लिए, जिसकी आईडी है ऐड नोट फैब विथ ऐड आइकन। देन रिसाइकलर व्यू नोट्स डिस्प्ले करने के लिए, जिसकी आईडी है होम रिसाइकलर व्यू। एंड देन इमेज व्यू, जिसकी आईडी है एम्प्टी नोट्स इमेज। ये तभी डिस्प्ले होगा जब कोई नोट्स अवेलेबल नहीं होगा। ऑल्सो मैंने इसकी विजिबिलिटी गॉन रखी है बिकॉज इसे हम लॉजिक में हैंडल करेंगे, यहाँ पे नहीं। नेक्स्ट फ्रेगमेंट ऐड नोड में जाओ, यहाँ पे भी सेम लेआउट डेटा बाइंडिंग के लिए। देन टेक्स्ट व्यू हेडिंग के लिए। ऑल्सो पॉपिंस फॉन्ट फैमिली में ऐड करना मत भूलना, वरना एरर फेस करोगे। देन दो एडिट टेक्स्ट, एक नोट टाइटल के लिए जिसका आईडी है ऐड नोट टाइटल, एंड दूसरा नोट डिस्क्रिप्शन जिसका आईडी है ऐड नोट डिस्क्रिप्शन, एंड दैट्स इट। नेक्स्ट फ्रेगमेंट एडिट नोट में जाओ, यहाँ सब कुछ सिमिलर रहेगा ऐड नोट लेआउट की तरह, सिवाय आईडीज के एंड फैब के। ये एडिट नोट टाइटल आईडी रहेगा, देन एडिट नोट डिस्क्रिप्शन एंड फैब बटन जिसके आईडी एडिट नोट फैब होंगी, जो एडिटेड नोट को सेव करेगा विथ आइकन, एंड दैट्स इट। नेक्स्ट नोट लेआउट में जाओ, फिर वही लेआउट एंड उसमें मैंने एक पिंक बॉर्डर दिया है लीनियर लेआउट को। देन टेक्स्ट व्यू जिसके आईडी नोट टाइटल है, जो टाइटल डिस्प्ले करेगा, एंड एक और टेक्स्ट व्यू जिसके आईडी है नोट डिस्क्रिप्शन, जो नोट डिस्क्रिप्शन डिस्प्ले करेगा। इसमें मैंने मैक्सिमम हाइट 170 dp दी है, तुम अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। एंड ध्यान रखो कि कार्ड व्यू की हाइट रैप कंटेंट हो, ठीक है। नेक्स्ट एक्टिविटी मेन में जाओ, यहाँ पे तीनों फ्रेगमेंट्स फ्रेगमेंट कंटेनर व्यू की मदद से डिस्प्ले होंगे। एंड ऑल्सो ये हमारा नेविगेशन होस्ट फ्रेगमेंट है, जो हमें हेल्प करेगा नेविगेट करने एक फ्रेगमेंट से दूसरे फ्रेगमेंट पे। लेकिन उसके लिए हमें नेव ग्राफ की ज़रूरत होगी, सो मैंने ऑलरेडी यहाँ मेंशन किया है, अब उसे क्रिएट करते हैं। पहले नेव डायरेक्टरी क्रिएट करो एंड उसमें नेव ग्राफ फाइल, एंड देन अब यहाँ एक्टिविटी मेन हमारा होस्ट है, जो फ्रेगमेंट कंटेनर व्यू ही है। देन न्यू डेस्टिनेशंस ऐड करो मीन सारे फ्रेगमेंट्स, सो होम फ्रेगमेंट, ऐड नोट फ्रेगमेंट एंड एडिट नोट फ्रेगमेंट। अब ध्यान से सुनो, फ्लो कुछ इस तरीके से जाता है, जब यूज़र ऐड फैब पे क्लिक करेगा तब वो ऐड नोट फ्रेगमेंट पे नेविगेट होगा। सो एक पाथ क्रिएट करो। देन यूज़र जब नोट पे क्लिक करेगा इन होम फ्रेगमेंट तब एडिट नोट फ्रेगमेंट पे नेविगेट होगा। सो अगेन उसके लिए एक पाथ क्रिएट करो। सेम वे में जब यूज़र एडिट फैब पे क्लिक करेगा इन एडिट नोट फ्रेगमेंट तब एडिटेड नोट सेव होगा डेटाबेस में एंड तुरंत नेविगेट होगा होम फ्रेगमेंट पे। सो उसके लिए भी एक पाथ क्रिएट करो एंड अब कुछ चीज़ें ध्यान में रखो। होम फ्रेगमेंट का स्टार्ट डेस्टिनेशन रखना है। देन कोड में आओ, यहाँ से हम होम फ्रेगमेंट में दो एक्शंस, ऐड नोट फ्रेगमेंट एक एक्शन एंड एडिट नोट दूसरा एक्शन। देन यहाँ हमें डेटा अटैच करना होगा आर्गुमेंट टैग के जरिए, जिसके लिए डेटाबेस की ज़रूरत है। सो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे एंड दैट्स इट। सारे प्री रिक्विजिट्स डन एंड अब नेक्स्ट वीडियो में असली लॉजिक स्टार्ट होगा। सो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना। ऑल्सो तुम लोग अगर इंस्टाग्राम पे हो तो एंड्रॉइड नॉलेज को फॉलो ज़रूर करना, और कोई भी एरर हो तो उसको टेलीग्राम पे डिस्कस कर सकते हैं। दोनों की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। सो यार दैट इज़ इट फॉर द वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मैं आपको मिलती हूँ अगले वीडियो में।